सरकार कह रही है कपास में आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन दूसरी तरफ विदेशी कपास के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे लगातार खोले जा रहे हैं। एक तरफ 5,659 करोड़ रुपए का कपास क्रांति मिशन, दूसरी तरफ रिकॉर्ड ड्यूटी फ्री आयात। एक तरफ किसानों को उत्पादन बढ़ाने की सलाह, तो दूसरी तरफ उसी समय विदेशों से सस्ता कपास। तो आखिर सरकार की असली रणनीति क्या है? क्या भारत कपास में आत्मनिर्भर बनना चाहता है या फिर आयात पर ही निर्भर रहेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है कपास का आयात। कपास क्रांति मिशन से किसानों को क्या मिलेगा? ड्यूटी फ्री आयात का किसानों पर होगा कितना असर? और कमजोर मॉनसून और घटती बुआई क्या नया संकट खड़ा कर रही हैं? और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार की दो नीतियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। दरअसल भारत में इस समय जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इस समय अगर देखा जाए तो कपास के मामले में एक बड़े नीतिगत विरोधाभास का सामना कर रहा है भारत, क्योंकि एक तरफ सरकार ने 5,659 करोड़ रुपए का कपास क्रांति का मिशन शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य है देश में उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की आय को मजबूत करना और देश को बेहतर क्वालिटी वाले कपास में आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं दूसरी तरफ उसी समय सरकार ने विदेशी कपास पर आयात शुल्क को हटाकर रिकॉर्ड स्तर पर आयात का रास्ता खोल दिया। यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपका लक्ष्य आत्मनिर्भरता का है तो फिर आयात को इतना बढ़ावा क्यों? आंकड़े बता रहे हैं कि अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच सिर्फ 7 महीनों में 41,94,000 गांठ कपास का आयात हो चुका है। ये पूरे पिछले सीजन के आयात से भी ज्यादा है। व्यापारिक अनुमान तो ये है कि सितंबर तक ये आंकड़ा 60 से 65 लाख तक पहुंच सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा आयात होगा। ऐसे में सरकार का ये कहना है कि घरेलू मांग उत्पादन से ज्यादा है। पिछले सीजन में भारत का उत्पादन लगभग 294 लाख गांठ का था, जबकि घरेलू खपत 318 लाख गांठ यानी लगभग 24 लाख गांठ की कमी थी, जिसे आयात से पूरा करना पड़ा था। उधर वस्त्र उद्योग को लगातार कच्चा माल उपलब्ध कराना भी जरूरी होता है, इसीलिए आयात पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन असली चिंता आयात के समय को लेकर है। सरकार ने जून से अक्टूबर तक कपास पर 11% आयात शुल्क शून्य कर दिया, और यही वो समय होता है जब देश में नई कपास की फसल तैयार हो रही होती है और अक्टूबर से किसान अपनी उपज बाजार में बेचने लगते हैं। ऐसे में यदि बाजार विदेशी सस्ते कपास से भर जाएगा तो घरेलू कीमतों पर दबाव आना तो स्वाभाविक है, और इसका सबसे ज्यादा असर छोटे किसानों पर पड़ेगा। छोटे किसान फसल कटते ही नकदी की जरूरत के कारण अक्टूबर से जनवरी के बीच अपनी उपज को बेच देते हैं। यदि उसी समय बाजार में आयातित कपास की भरमार होगी तो उन्हें एमएसपी या बेहतर बाजार भाव मिलने की उम्मीदें कम हो सकती हैं। बड़े किसान और व्यापारी तो बाद में बेच सकते हैं क्योंकि वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन छोटे किसानों के पास ये विकल्प नहीं होता। दूसरी चुनौती है यहाँ पर घटती हुई बुआई। दरअसल 25 जून तक देश में कपास की बुआई पिछले साल की तुलना में 15,70,000 हेक्टेयर पीछे थी। कमजोर मानसून और अल नीनो की आशंकाओं के कारण कई राज्यों में किसान बुआई टाल रहे हैं। यदि रकबा कम रहता है तो उत्पादन पर दबाव आएगा, और यही कारण है कि सरकार ने कपास क्रांति मिशन की भी शुरुआत की। मिशन के तहत 2031 तक उत्पादकता 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने और उत्पादन को लगभग 498 लाख गांठ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नई किस्में, जलवायु प्रतिरोधी बीज, आधुनिक टेक्निक्स, जीन एडेंटिंग, बेहतर फाइबर क्वालिटी और किसानों के प्रशिक्षण पर, सब चीजों पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल उत्पादन बढ़ाना काफी होगा? यदि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो वो अगली बार कपास की खेती क्यों करेगा? दूसरी तरफ वस्त्र उद्योग ये चाहता है कि उसे सस्ता और कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, यानी सरकार को किसानों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों के हितों के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है। अब कपास क्रांति मिशन निश्चित रूप से भारत की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और एक अच्छा कदम है, लेकिन यदि इसी दौरान बड़े पैमाने पर ड्यूटी फ्री आयात जारी रहता है और किसानों को उचित दाम नहीं मिलता तो मिशन का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। आत्मनिर्भरता केवल नई टेक्निक से नहीं आएगी, बल्कि तब आएगी जब किसानों को उनके उत्पादन बढ़ाने का सही मूल्य मिलेगा। यही आने वाले सालों में कपास नीति की सबसे बड़ी चुनौती और परीक्षा होगी।